हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में आपने सीएफटी के पोस्टुलेट्स, उसका इंट्रोडक्शन और उसमें चीजें किस तरह से चलती हैं उन सब चीजों के बारे में देख लिया था। वहां पर आपने देखा था कि जब भी आप मेटल और लिगेंड्स को कंसीडर करोगे तो हमेशा पॉइंट चार्ज ही कंसीडर करना है। हमेशा जब भी देखना है तो पॉइंट चार्ज ही कंसीडर करना है। और मेटल के अंदर आपने देखा था कि जो ऑर्बिटल्स हैं, वो जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो टाइप के होंगे। कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो अलोंग द एक्सिस होंगे, कुछ ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो बिटवीन द एक्सिस होंगे। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में आपने देख लिया था, वो सब चीजें आपको समझ आ गई थी। अब देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर अगर आपके पास में कोई भी लिगेंड है जो आ रहा है, देखो आपने एक चीज देख ली कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, सब चीजें आपने देख ली थी। इधर देखिए आप पहले, ये आपका एक क्यूब है, इसके अकॉर्डिंग आपको मैंने समझाया था। यहां पर अगर आप मान के चले कोई मेटल का लिगेंड है, अगर वो इधर से आता है या फिर इधर से आता है, फेस के सेंटर से आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है या फिर इस तरफ से भी आ सकता है ना। ये फेस के सेंटर है, एक आगे से आ सकता है इधर से यूं, और एक पीछे से आ सकता है, तो उसको मैं इधर से दिखा देता हूं, ठीक है। और इधर से भी आ सकता है ऐसे। ये आपने इस चीज को देख लिया था, समझ लिया था, ओके। तो देखिए जो ये बीच में रखा है क्या है, मेटल है, और ये क्या है, लिगेंड्स है। ये क्या है, पॉइंट चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, और जो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज रखा हुआ है, ये फिक्स है। और जो लिगेंड्स हैं वो मूव करते हैं, वो इंफिनिटी से यहां पर आते हैं। कहां से आते हैं, वो फेस के सेंटर से आते हैं, फेस के सेंटर से आते हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, यहां से आते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर, ओके। देखिए यहां पर आपको दो तरह के फील्ड्स पढ़ने होंगे। फील्ड्स कैसे पढ़ने होंगे, देखो इधर देखो, अगर आप मेटल को देखोगे तो मेटल बीच में रखा होता है, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, ओके। जो लिगेंड होता है वो बाहर से आता है, इंफिनिटी से आता है ना। यहां पर ये इस तरह से आता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट को आप चार्ज मान के चलो, लिगेंड को ऐसा पॉइंट कंसीडर करना है, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल ये कुछ भी नहीं, केवल ऐसा पॉइंट चार्ज, इसको भी पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर जो लिगेंड्स होते हैं, देखो उनकी एक अपनी एक दायरा होगा, इस फील्ड में वो गुजरेंगे, है ना, इनकी अपनी एक फील्ड होगी और एक इनकी अपनी एक फील्ड होगी। इतनी बात है, आपको समझ आई, इसकी अपनी फील्ड होगी और इसकी भी अपनी फील्ड होगी। क्लियर है क्या। और अगर आप मेटल को देखोगे तो मेटल के अगर इसके ऑर्बिटल्स को देखोगे तो कैसे होगा, कुछ तो होंगे अलोंग द एक्सिस वाले, ये अलोंग द एक्सिस वाले हो गए, और कुछ होंगे बिटवीन द एक्सिस वाले, कुछ इस तरह से। दोनों चीजें दिख रहे हैं आपको, जो एक्सिस के ऊपर दिख रहे हैं वो है ये वाला, ठीक है, ग्रीन से मैंने डिनोट किया। और ये बिटवीन द एक्सिस वाले इस तरह से इसके पास में ऑर्बिटल्स होंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, इतने चल रहे होंगे। इतनी बात है आपको क्लियर है। तो इसकी कुछ फील्ड होगी, इसकी भी अपनी एक दायरा होगा जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहा होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आई, इतनी बातें आपको समझ आई, ओके। अब इतना आप नोट करिए, उसके बाद में मैं आपको चीजें बताता हूं कि देखिए जो ये फील्ड होगी, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर लेके चल रहा है, तो ये क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, और इसके पास में भी क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, है ना। और यहां पर देखोगे तो यहां पर भी आपको निगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। इतनी बातें क्लियर है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो लिगेंड है ये इसकी तरफ आ क्यों रहे हैं, इसकी तरफ अगर वो आ रहे हैं दूर से, अगर वो इसकी तरफ को आ रहे हैं, ये वाले ये भी दूर से इधर की तरफ को आ रहे हैं, क्यों आ रहे होंगे, क्योंकि यहां पर हमने जो ही दो ही चीज समझी है, चार्जेस दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इनको पॉइंट चार्जेस बोला है। और वे अगर एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो उसके पीछे जो रीजन है वो होना चाहिए अट्रैक्शन, वो होना चाहिए अट्रैक्शन। तो इसी चीज को मैं आपको पहले इंटरैक्शन बताता हूं, क्या होता है इंटरैक्शन। एक्चुअली दो तरह का होता है, जिनमें अगर सबसे पहले देखोगे तो आप अट्रैक्शन होता है, और इसका दूसरा पार्ट होता है रिपल्शन। रिपल्शन आपको पता है, आप इसको रिपल्सिव इंटरैक्शन भी बोल सकते हो या फिर अट्रैक्टिव इंटरैक्शन भी बोल सकते हो। अट्रैक्टिव इंटरैक्शन को ही हम अट्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन कब लगता है, जब अपोजिटली चार्ज आते हैं, अनलाइक चार्ज आप बोल सकते हैं। अनलाइक चार्जेस जब मिलते हैं तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और जब लाइक चार्जेस मिलते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं कि वहां पर
रिपल्शन या रिपल्सिव फोर्स या रिपल्सिव इंटरैक्शन लग रहा है। ये अगर दोनों पास में आ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन होता है पॉजिटिव और निगेटिव। और इसी पॉजिटिव और निगेटिव देखो पहली बात अच्छी समझिए आप, जो फील्ड है, फील्ड किस तरह से लग रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा इसके साथ साथ ही। अगर आप दूर से आते हुए लीगेंड को देखोगे, बहुत दूर से, मानो तुम्हारी तरफ को कोई बहुत बड़ा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त तुम्हारी तरफ भागता हुआ आ रहा है, तो तुम्हें लगेगा अरे वाह मेरा दोस्त आ रहा है बहुत अच्छे से। तो यहाँ से आपको लगेगा मेरा दोस्त है, तो इसका मतलब वो मुझसे मिलने आ रहा है, तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर फील होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो आए और आके बोले अरे भाई 12,000 रुपए जरा उधार देना, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको लगेगा ये तो केवल पैसे के लिए मतलब ही दोस्त है। तो आप क्या करोगे? उससे दूरियां बनाने की कोशिश करोगे, दूर होने की कोशिश करोगे। तो जो पहला इंटरेक्शन है, जो आपसे वो पहला इंटरेक्शन हुआ, वो कौन सा था? कि वो मेरा दोस्त है और वो मेरी तरफ आ रहा है। इस चीज को फर्स्ट प्राइमरी अट्रैक्शन को हम बोलेंगे फर्स्ट इंप्रेशन या फिर प्राइमरी इंटरैक्शन। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे प्राइमरी। और दूसरा क्या है? जब वो पास आया तो आपको लगा कि तो पैसे के लिए दोस्त है, तो आप क्या करोगे? उससे दूरियां बना लोगे। और इसी स्टोरी को मैं इधर लगाऊंगा। पहले आप इतना जल्दी से नोट करो। देखो ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये क्या है? ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किस तरह से होते हैं? ये ऐसे बनते हैं। क्लियर? ओके। दूसरा देखो, यहां पर मेटल जो है उसके पास में ऑर्बिटल्स ऐसे हैं और ये आ रहा है ऐसे। कैसे आता है ये ऐसे आता है कि सीधा आता है? ये अलोंग द एक्सिस आता है। अलोंग, देखिए एक्सिस भी उधर पे रखे हुए हैं, ठीक है? तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जो लिगेंड्स हैं वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। क्लियर? ओके, इतना जल्दी से नोट करो आप। तो यहां से आपने दो चीजें देखी हैं, पहली क्या और दूसरी क्या। इधर देखिएगा, पहली है कि जो इंटरेक्शन है वो दो तरह के हैं जनाब। पहला कौन सा है? पहला है प्राइमरी और दूसरा इंटरेक्शन होगा सेकेंडरी इंटरेक्शन। देखिए कैसा मैं बोलना चाह रहा हूं मैं। देखिए मैंने कहा कि जो इंटरेक्शंस होते हैं वो दो तरह के हैं। पहला क्या है? प्राइमरी इंटरेक्शन। प्राइमरी इंटरेक्शन में हो क्या रहा है? सबसे पहले क्या हो रहा है? अगर आप एक पॉजिटिव और निगेटिव को देखोगे तो आप अपने दोस्त को बुला रहे हो, अरे मेरा दोस्त आ रहा है, ये हाय, तो इसका मतलब आप उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी तरह से मेटल और लिगेंड भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन। कहां पे लगता है? एन पॉजिटिव एंड एल नेगेटिव, इनके बीच में लगता है, मेटल और लिगेंड के बीच में लगता है। क्लियर है? ओके। दूसरी बात, वो आना शुरू हुआ और अपने पास में चीजें लेके आया और बोला भाई पैसे दे दे, और आपको लगेगा अरे बार पैसे मांगता रहता है। तो देखो, जब आप मेटल के पास में लिगेंड आ रहा है, वो आता रहेगा तब तक जब तक कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डोमिनेट करे। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि उसके अंदर घुस जाए। उसके तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल्स घूमे हैं और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो जैसे ही वो आएगा एक टाइम तक उसको पॉजिटिव चार्ज फील होगा, और उसके बाद में उसके पास में जो ऑर्बिटल्स उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड है, लिगेंड के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने देखी जो लाइक चार्जेस और एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर करेंगे। और इसी दूरियों को हम कहते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन, या फिर इसको कह सकते हैं रिपल्सिव इंटरेक्शन या फिर रिपल्शन। ये किस किस के बीच में लगता है? ये लगता है ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स और उनकी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है।
और इसी वजह से इसको सेकेंडरी इंटरेक्शन कहते हैं कि ये बाद में फील होता है। पहले वो मेटल लीगेंड भागता हुआ रहा, भागता रहा, भागता रहा, जैसे ही मेटल के पास में गया वो अट्रैक्शन की वजह से गया, लेकिन जो मेटल था उसके पास भी इलेक्ट्रॉन थे, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको रिपल्शन फील होगा और इसी वजह से इसको सेकेंडरी इंटरेक्शन बोला जाता है। पहला इंटरेक्शन होता है अट्रैक्शन। क्लियर? चीजें क्लियर है? ओके। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जितना ज्यादा प्राइमरी अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा तेजी से वो भागता हुआ जाएगा अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, उतना ही जितना तेज भागेगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो सेकेंडरी इंटरेक्शन है वो डिपेंड करता है कितना प्राइमरी इंटरेक्शन लग रहा है, कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है? क्लियर है इतनी बात? ओके, नोट करिए जरा, नोट कीजिएगा। समझ आया? तो इसी के बेस पे हम देखो ये चीज भी देखेंगे कि जो हमारे पास में लिगेंड्स आते हैं, वो लिगेंड जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, वहां पर जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। और वो स्प्लिटिंग क्या होती है, कैसे होती है, ये सब चीजें हम देखेंगे। पहले आप इसको जल्दी नोट करो, बहुत जल्दी। चलिए यहां तक हमने बात कर ली है कि जो इंटरेक्शन है वो दो तरह के हैं, एक प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी इंटरेक्शन। जो प्राइमरी वाला है वो अट्रैक्शन है और जो सेकेंडरी वाला है कुछ देर बाद वहां से दूर भाग जाएगा और उसमें रहेगा रिपल्शन। यहां पे अब हम देखने वाले हैं, देखिए आपने ये सब चीजें सीख ली है। अब मैंने आपको बताया स्प्लिटिंग भी कुछ होती है, क्या होती है स्प्लिटिंग, कैसे होती है, क्यों जरूरत पड़ी स्प्लिटिंग की, स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। देखिए आपने जब वीबीडी देखी थी तो वीबीडी के अंदर आपने देखा जो डी ऑर्बिटल है उसमें डी ऑर्बिटल रखे कैसे होते हैं, ऐसे, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, चौथा और पांचवा, और ये सारे के सारे एक ही सेम एनर्जी पे हैं। जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनको हम बोलेंगे, इनको हमने क्या बोला, डी ऑर्बिटल्स, और वो भी डीजेनरेट हैं। डी ऑर्बिटल्स वो भी क्या है, डीजेनरेट, मतलब एक ही एनर्जी लेवल पर है। इतनी बात आपको क्लियर है? ओके, तो आप यहां पर हेडिंग डालिए पहले, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग किस तरह से होती है इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होती है। ठीक है, सबसे आसान, सबसे आराम से तरीके से, ये आराम से बैठे हुए थे ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स थे, शांति से बैठे हुए, सब के सारे जो एनर्जी लेवल है वो सभी एक ही एनर्जी पर है। क्लियर? तो ये कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, dxy, dyz, dzx, dx2, dy2, इसी तरह के होते हैं 5 टाइप के। यहां पे क्लास 2 dz2, dx2, y2, dyz, dzx, dxy, आप कोई भी मान सकते हैं, सभी एक ही जैसे सेम एनर्जी लेवल पर ये रखी। क्लियर है? ओके, इसी चीज को, इस डायग्राम को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप 5 कोई दोस्त खड़े हुए हो, 5 दोस्त हो आप, और पांचों के पांचों दोस्त साइड में एक लाइन में खड़े हुए हैं, गोलगप्पे खा रहे। ठीक है, और उधर रोड से कोई बड़ा सांड भागता हुआ आ रहा है, बहुत तेज भागता हुआ आ रहा है। तो आप सबको क्या लगेगा, अरे ये सांड तो बहुत खतरनाक है, हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है। तो सबको घबराहट हो जाएगी, अरे उसको लगेगा जो ये इधर खड़ा हुआ होगा कि ये मेरी तरफ भागता आ रहा है, इधर वाले को लगेगा मेरी तरफ भागता आ रहा है, इधर वाले को लगेगा मेरी तरफ, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है। इसी वजह से आप ये नहीं बता सकते कि वो सांड किस तरफ से भागता हुआ आ रहा है, किसकी तरफ भागता हुआ है, स्पेसिफिक करके नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उन सब की घबराहट हो जाएगी, मतलब वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे
तो इसी वजह से और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं जब ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी तरफ लिगेंड्स भागते हुए आते हैं, और लिगेंड्स कहां से आते हैं उनको छोड़ो, लेकिन इनकी तरफ ये मानो कि जो सांड है वो भागता हुआ आ रहा है। देखो एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूं इसको। देखो ये वाला तो बेस्ट है, इससे तो आप समझ जाओगे। तो क्या होगा, उनको घबराहट होगी, एक्साइटेशन हो जाएगा, एक्साइटेशन हो जाएगा, और इसी तरह से ये एक अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल एक्साइटेड लेवल, हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। अभी देखो, अभी मैं किस तरह से आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो ये एक साइड, देखो ये वाले हैं, इनको सन कहीं से भी देखो सेम ही दिखेगा। आप यहां पर देखो, आप जो है लखनऊ चले जाओ, वहां से देखो, आप तमिलनाडु से देखो, तो सन उनको दूर से दिखेगा, अरे हाँ बहुत दूर है वो वहां पर है, ठीक है। इसी तरह से इनको लिगेंड्स बहुत दूर दिखाई देता है, तो उनको लगता है कि चलो ठीक है, सबको जो है लिगेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लिगेंड किसकी तरफ आ रहा है। अगर कोई सांड है वो इनमें किसी की तरफ भागता हुआ आ रहा है, तो किसकी तरफ भागता आ रहा है, ये जब तक नहीं पता तब तक उनको घबराहट होगी और उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वे अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे जिसको हम बोलेंगे एक्साइटेशन लेवल। इतनी बातें क्लियर है, ओके। अब यहां पर जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से है, dx² y² dz², ठीक है। ये वाले क्या होंगे, dzx, ये dyz, dxy, इस तरह से रखे हुए हैं ऑर्बिटल्स, क्लियर है। ये वाले जो है, ये वाले तो एक्सियल डी ऑर्बिटल है, और ये वाले बिटवीन द एक्सिस या फिर नॉन एक्सियल भी बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बिटवीन द एक्सिस वाले हैं, बिटवीन द एक्सिस वाले हैं, ओके, ये रखे हुए। अब जब आपने देखा था क्यूब के अंदर, क्यूब के अंदर मेटल था, क्यूब के अंदर ऐसे देखिए इधर, यहां पर कोई मेटल रखा हुआ था, और इस फेस के सेंटर से ये लिगेंड आया, इस फेस के सेंटर से ये लिगेंड आया, इस फेस के सेंटर से ये लिगेंड आया, और आपको पता है जो मैंने एक्सिस रखे हैं वो भी इसी तरह से रखे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो एक्सियली आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल इसके एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे, एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे, उनको ये रिपल्शन सबसे ज्यादा लगेगा, इनको ये रिपल्शन सबसे ज्यादा लगेगा। तो यहां पर देखो जो लिगेंड्स हैं वो एक्सियल से आ रहे हैं, एक्सिस से आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सियल ऑर्बिटल है उनको रिपल्शन बहुत ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर देखो 5 दोस्त हैं, सारे के सारे ऐसे खड़े हुए, ओके, सांड भागता हुआ आ रहा है, इनको नहीं पता किसकी तरफ आ रहा है, लेकिन दूर से अगर कोई भागता हुआ आ रहा है जानवर, तो आपको लगेगा कि तो मेरी तरफ आ रहा है, इसको लगेगा कि तो मेरी तरफ आ रहा है, इसको लगेगा कि तो मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन जब वो पास में आ जाएगा तब आपको महसूस होगा, अरे ये तो इन दोनों की तरफ आ रहा था, मेरी तरफ नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे, रिलैक्स हो जाओगे, आप 3 रिलैक्स हो गए, एक ही टाइप के हैं, और इनको लगा कि ये तो मेरी तरफ आ रहा है, और इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये क्या है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये तो आपको पता है, ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नॉन एक्सियल वाले हैं इनको लगेगा कि ये तो मेरी तरफ नहीं है, क्योंकि तो फेस के सेंटर से आ रहे हैं, फेस के सेंटर से आ रहे हैं, वहां पर क्या है, एक्सियल वाले ही है। और अगर एक्सियल वाले देखो, इधर देखो, यहां पर ऐसे है, ये इधर ऐसे है ना, एक्स वाई ऐसे एक्सियल, ऐसे बिल्कुल उस पे रखे हुए हैं, और जो लिगेंड आ रहे हैं वो भी ऊपर से ही आ रहे हैं, वो भी ऊपर से ही आ रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में रिपल्शन लगेगा, और अगर रिपल्शन लगेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, यहां से एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहां पर इसको कुछ आप ऐसे मान लीजिए, और इधर देखोगे तो इनकी एनर्जी कम हो, रिलैक्स हो जाएंगे कि चलो मेरी तरफ तो वो नहीं आ रहा। तो ये जो होंगे इनको बोलेंगे हम dx² y² dz², इनको बोलेंगे dxy dyz एंड dzx। ये कौन से हैं, ये तो वाले एक्सियल वाले हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स, क्लियर, और ये हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और इनकी एनर्जी कम हो जाती है। जिस लेवल पे ये होता है उसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर, बेरी सेंटर,
और इसी चीज को, इसी फिनोमेना को जहां पर ये चीजें होती है, देखो एनर्जी लेवल था इस तरह से, लेकिन कुछ की एनर्जी ऊपर चली गई और कुछ की एनर्जी नीचे चली गई। इस पूरी फिनोमेना का बोलते हैं हम स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन ऑफ एनर्जी स्टेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। पहले था ऐसा, लेकिन बाद में स्प्लिट हो गया, अलग दो पार्ट्स में टूट गया, और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। इतनी बातें समझ आई क्या? पहले आप इतना नोट करो, उसके बाद में मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा, ये बहुत अच्छे से गंदा हो जाएगा, इसलिए पहले इतना जल्दी नोट कर लीजिए। इसी को बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम। स्प्लिटिंग डायग्राम भी बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल को, OH तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, इतना जल्दी नोट करो आप। समझ आया? इतनी बात समझ आई आपको? ये वाली बात क्लियर हो गई? कहां से आ रहा है लिगेंड ये पता चल गया। ओके, बेरी सेंटर समझ आ गया, स्प्लिटिंग समझ आ गई। ये आपको मैं मिटा देता हूं जिससे कि आपको समझना आसान हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, इसको समझना आसान हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज इतना ज्यादा सड़ जाएगा कि आपको समझना भी टफ हो सकता है। ठीक है, इतनी आपने चीजें नोट कर ली हैं। ओके, चलिए अब इसके आगे की चीजों को मैं बताता हूं। यहां तक आपको समझ आया? देखो, जो एनर्जी इतनी थी और उसके बाद में ये स्टेबलाइज हो गई, ये ऊपर चला गया, तो यहां से इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो इसको बोलते हैं हम डेल O, और यहां पर ये O जीरो नहीं है, ये O ही है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है। तो आप इसको डेल O को इस तरह से लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ octahedral complexes। ओके, पहली बात तो ये। दूसरी, जो dx2 y2 एंड dz2 है, और यहां पर dxy dy एंड dzx, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनको तो बोलते हैं नॉन एक्सियल, तो बात आपको पता है पहले से। ठीक है, इनका एक और नाम भी अब हम यूज किया करेंगे आगे, जो आता है ग्रुप थ्योरी की वजह से। आपको बस डायरेक्ट याद रखना है, इनको EG ऑर्बिटल भी बोलते हैं। इन दोनों को E एक रिप्रेजेंटेशन है, इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये EG तरीके से इनको बताया जाता है। इधर देखिए, इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना तो करते हैं T2G के नाम से, T2G रेड करके। ठीक है, अभी आपको एक चीज समझनी है कि जो ऊपर वाले हैं उनको हम EG से रिप्रेजेंट करते हैं, जो नीचे वाले हैं 3 उनको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। E का मतलब 2 की तरह से लेते हैं, और T का मतलब ट्रिपल डीजेनरेट। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पर ये पेंटा डीजेनरेट सेल की, ये देखिए 1 2 3 4 5 5 जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक ही एनर्जी लेवल पे थे। इसको बोलते हैं पेंटा डीजेनरेसी, और वो टूट गया, स्प्लिट हो गया, रीजनरेशन हो गया उसका, और वहां से ट्रिपली डीजेनरेट और डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमें मिल गए। इतनी बातें आपको समझ आई? लिखिए इसको बोलेंगे हम पेंटा डीजेनरेशन। ठीक है, पेंटा डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर? और उसके बाद में यहां पर क्या देखो, इधर देखो, ये है डबली डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, और उसी के साथ साथ जो नीचे हैं इनको हम बोलेंगे ट्रिपली डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है क्या? इतनी बातें समझ आई आपको? ओके, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। लेकिन जो ये डेल O है, ये इसके और इसके बीच का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस है। अगर आपको स्प्लिट कर दिया है तो यहां पर कितना पार्ट आएगा और यहां पर कितना पार्ट आएगा, अगर इसको आपको बताना है तो आपको करना कुछ नहीं है, डेल O को आपको डिवाइड करना है 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो पहले कितने थे? 5 थे, तो 3/5 एंड
2/5। अगर आप ऐसे करोगे तो जो 3 वाले हैं उनको आप 2/5 रखेंगे और 3 वाले को 2/, ठीक है। तो जो 2 वाले हैं ये वाला जो है इसका जो लेवल आएगा इसको आप बोलोगे क्या, 2 वाले को क्या बोला 3/5, तो 3/5 डेल ओ, 3/5 डेल ओ। प्लस का जाएगा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये नीचे की तरफ, यहां पर देखो इसको देखो, ये है नीचे की तरफ तो आएगा -2/5 डेल ओ, -2/5 डेल ओ। इस तरह से इसको स्प्लिट करते हैं। इतनी बातें आपको समझ आई, इतनी बातें समझ आई। तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसको स्प्लिट किया जाता है, इज स्प्लिटेड इन 3/3:2 के रेस्पेक्ट में, इस रेशियो के रेस्पेक्ट में। इतनी बातें आपको समझ आई हैं। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपको सीधा सीधा समझना है, 5 ऑर्बिटल्स थे, उनकी एनर्जी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो लिगेंड पास आते हैं, ये नहीं पता लिगेंड किसकी तरफ आ रहे हैं, ये यहां तक आ गए। उसके बाद में आपको पता चला रहे ये तो इनकी तरफ आ रहे, मेरी तरफ नहीं आ रहे, तो मेरी तरफ वाले नीचे हो गए और ऊपर उनकी तरफ वाले जो थे उनके एक्साइटेड एनर्जी बढ़ गई और एनर्जी बढ़ के वो यहां तक पहुंच गई। क्लियर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग एनर्जी है, डेल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओ क्या है यहां पर, ओ डिनोट्स किसको, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को वो बताता है, इसके बारे में बताता है। क्लियर, ओके, क्लियर है क्या इतनी बातें? ओके। यहां से यहां का जो डिफरेंस है उसको हम निकालेंगे 3/5 और 2/5 के रेशियो से। अगर हम 3/2 के रेशियो में इसको करेंगे तो ये 3/5 जो है हम इसके अंदर लेंगे और इसके मतलब आपको इसकी जो डिस्टेंस है वो 3/5 डालो, इसकी -2/5 डालो, माइनस क्यों, क्योंकि इससे वो नीचे है, स्टेबलाइज हुआ है, और ज्यादा स्टेबलाइजेशन। ठीक है, इतनी आपको बातें समझ आई। जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद में हम इसके आगे की चीजों को देखते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं, आप इनमें बताइए कि किसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा है और किसका एनर्जी लेवल, किस डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सबसे कम है, और आप उसका कंटीन्यूअस ऑर्डर भी लगाइए, कंटीन्यूअस ऑर्डर लगाइए। चलिए, आपका काम शुरू होता है अभी, ठीक है, आपका काम शुरू होता है अभी, जल्दी से करो, जल्दी से इनका ऑर्डर लगा के दिखाओ। ईजी का, डी ईएस का, D2G का, GS का, ग्राउंड स्टेट का, करीब करीब। एनर्जी का इनका क्या लेवल होता होगा, किस लेवल में एनर्जी में बनी हुई है यहां पर डायग्राम में। मिला कुछ जवाब, कुछ जवाब मिला? देखिए, इसी को या आपने लिख दिया होगा, समझने के लिए था वो, तो बेहतरीन है। इस तरह से आपको समझना पड़ता है एक्चुअली हर चीज को। यहां पर देखो, इधर देखिए, सबसे ऊपर जो एनर्जी लेवल है वो है डी, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं ईजी का, सबसे ऊपर इसका है। उसके बाद में देखो इसका है ना, डी ऑर्बिटल्स का है जो एक्साइटेड स्टेट में है, जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। उसके बाद में क्या, 2G, ठीक है। उसके बाद में क्या है, T2G। उसके बाद में T2G ऑर्बिटल के बाद में क्या है, D ऑर्बिटल जो ग्राउंड स्टेट के अंदर है, D ऑर्बिटल्स जो ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ये इनका एनर्जी का, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, एनर्जी का ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर इन ऑर्बिटल डायग्राम। क्लियर, नोट कीजिए, नोट कीजिए, इतना करिए।
क्लियर? चलिए अब मैं इसके बारे में आपको लिखवाता हूं, ठीक है? आप सबसे पहले करेंगे जो स्प्लिटेड डायग्राम है उसके अंदर जो मेटल है वो कहां पर रखा हुआ है और जो लिगेंड्स है वो कहां से आ रहे हैं, इसके बारे में आपको बिल्कुल पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। देखो आपको पहले से भी क्लियर है, मैंने आपको अभी जो चीज समझाई वो स्प्लिटिंग डायग्राम है। स्प्लिटिंग डायग्राम है किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए। स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, वो एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? ओके, तो यहां पर मैंने आपको बताया 5 ऑर्बिटल्स हैं। पहले तो वो एक्चुअली नीचे बैठे हुए थे शांति से, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक्साइटेशन हो गया उनका। एक्साइटेशन होने के बाद में उनको लगा सराउंडिंग की तरफ आ रहे, तो सब एक्साइटेड हो घबरा गए। लेकिन बाद में पता चला रे ये जो है और ये जो 3 है, ये तीनों को सोचा रहे मेरी तरफ तो नहीं आ रहा, वो तो इनकी तरफ आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये है जो एक्सियल वाले हैं वो ऊपर उठ गए और जो नॉन एक्सियल वाले हैं वो नीचे की तरफ आ गए। इतनी बातें आपको क्लियर? ओके, इसको मैंने बोला Eg, इसको बोला मैंने T2G। क्लियर है क्या? ऐसे समझाया मैंने आपको। और यहां से इसके बीच का डिफरेंस है उसको बोला मैंने डेलो, और यहां पर इसको बोला मैंने बेरी सेंटर। बेरी सेंटर इस लाइन को बोला। क्लियर है क्या? यहां से अगर वो ऊपर की तरफ गया है उसको मैंने कितना बोला, और जो नीचे वाला है उसको कितना बोला, इसको 2/5 डेलो, सॉरी प्लस 3/2 3/5 डेलो, और इसको मैंने क्या बोला 2/5 डेल ओ, और वो भी माइनस का। इस तरह से मैंने इसको स्प्लिट करके दिखाया। इतनी बातें आपको समझ आनी चाहिए, ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, एक बार रिकॉल करो आप, ठीक है? ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, और ये एक्साइटेड स्टेट है, ये Eg है, ये 2Tg है, और ये बेरी सेंटर है। जल्दी से देखो, इतना ऐसे ही है क्या? जल्दी से देखो। क्लियर? ओके, अब उससे आगे हम कैसे बढ़ेंगे उसके बारे में देखिए, ठीक है? देखो सबसे पहले क्या होता है, जब कभी भी आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लोगे, तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ले रहे हो तो मैंने क्या बताया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं? बीच में मेटल होता है और इंफिनिटी से कहीं से लिगेंड भागता हुआ आ रहा था। आता कहां से है? फेस के सेंटर से। इधर भी देखो, फेस के सेंटर से, फेस के सेंटर से, फेस के सेंटर से, फेस के सेंटर से, और फेस के सेंटर से। तो आप लिखिए इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेटल इज फिक्स्ड एट, मेटल इज फिक्स्ड कहां पर है वो? एट सेंटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और लिगेंड भागते हुए आ रहे, एंड लिगेंड्स आर अप्रोचिंग इट, अप्रोचिंग, मजा आ गया होगा आपको सीख के, अप्रोचिंग इट बाय कहां? फेस सेंटर, फेस के सेंटर से आ रहे हैं। ये आपको समझ आया? मजा आ गया होगा आपको सीधे समझते हुए। ये फेस के सेंटर से आ रहे हैं, ये लीजिए। क्लियर? फेस के सेंटर से आ रहे हैं, ओके ओके। उसके बाद में क्या होता है, जो डी के ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल्स होते हैं, दे विल फर्स्ट एक्साइटेड, ठीक है? द ग्राउंड स्टेट, फर्स्टली ground state d orbitals, ground state d orbitals will be excited and obtain a hypothetical excited state। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद में क्या होगा, आपको पता चला लिगेंड मेरी तरफ आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉन एक्सियल और जो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है? उनमें क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग हो जाएगी। द एक्सियल एंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल
d orbitals will be splitted into किस में Eg किसके लिए है, एक्सियल ऑर्बिटल्स के लिए है, एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल d ऑर्बिटल्स एंड T2g मतलब इसका मतलब क्या है, T2g का मतलब क्या है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो जल्दी से नोट करो, इसके आगे देखते हैं, नोट करिए। इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। T2g क्या है, Eg क्या है, आपको क्लियर होना चाहिए, कैसे रखे हुए हो वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए आपने चीज समझ ली, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके बाद में आपको इसके आगे कुछ चीजें लिखनी है, वो क्या है, अगर आपके पास में ये जो एक्साइटेड स्टेट लेवल है, ये सोचो आपके पास में एक्साइटेड स्टेट लेवल है ना, और यहां से स्प्लिट हुआ और ये ऐसे और ऐसे बना, तो इसको बोला आपने T2g और इसको बोला Eg, इनके नाम लिखिए बस आप, dx² y² dz², और इसमें लिख दीजिए एक्सियल d ऑर्बिटल्स, एक्सियल d ऑर्बिटल्स। क्लियर? ओके, और जो T2g वाले हैं उनमें लिखना है dxy dyz dzx, और इसके सामने लिखना है क्या, नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि जो वे एक्सियल है और वो एक्सिस के ऊपर इस तरह से बने हुए होते हैं, और जो लिगेंड है वो भी फेस के सेंटर से आता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो लिगेंड है वो भी एक्सिस से ही आता है, एक्सियल से ही आता है, तो उसकी वजह से में रिपल्शन होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। क्लियर? स्प्लिटिंग हो जाती है। The ligand also come from the center of the क्या, center of the phase and repulsion between ligand and metal orbital will be the cause of splitting, the cause of splitting का एक cause ही होता है। क्लियर? इसको लिखो, आप पॉइंट बना के लिखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखवाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, दोनों के जो बीच की एनर्जी है, एनर्जी का डिफरेंस उसको हम बोलते हैं डेल ओ, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छे। ये लीजिए जनाब, आगे देखिए, आगे देखिए कैसे होता है। ये आपको समझ आ गया, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। जो एनर्जी का बीच का सेपरेशन है उसको मैंने बोला डेल ओ, और उसको मैंने बोला स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो आप देखिए, द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन Eg and T2g orbitals, Eg and T2g orbitals will be denoted by किससे? by del O, और del O क्या है? del O is the splitting energy, क्लियर? स्प्लिटिंग एनर्जी ध्यान रखना इसको, ये स्प्लिटिंग एनर्जी है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं है।
स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी मैं आपको बताऊंगा। और जो O है ये डिनोटेड फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए ही है, और किसी के लिए मत मानना इसको, ठीक है, और किसी के लिए मत मानना। इतनी बातें समझ आई आपको? इतनी बातें समझ आई? ओके, जल्दी से नोट करो उसको। इसके बाद में देखिए थस, देखो जो बिल्कुल बीच का पार्ट है, जो बिल्कुल बीच की लाइन है, जहां पर ये जो ये ईएस वाला लेवल लेकर रखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं? द एनर्जी लेवल ऑफ किसका? हाइपोथेटिकल एक्साइटेड लेवल, हाइपोथेटिकल एक्साइटेड लेवल, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, हैज level of energy that is called as it means बेरी सेंटर के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। तो बेरी सेंटर से कुछ एनर्जी Eg के लिए इंक्रीज हो जाती है और T2G के लिए कुछ डिक्रीज हो जाती है। यही हमारा पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट लोग लिखिए, आप अपने आप भी लिख सकते हो। देखिए जो एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम है या स्प्लिटिंग एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम है, स्प्लिटिंग एनर्जी डायग्राम, स्प्लिटिंग डायग्राम, कुछ भी आप बोले, अगर आप स्प्लिटिंग डायग्राम को देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला जो है ये ऑक्टाहेड्रल के लिए ही है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। क्लियर? तो आपके जब सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर होती जाएंगी, कैसे मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप अपने आप लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूं। हो गया? ओके, जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो किसके हैं? Eg के हैं, T2G के? ऑब्वियसली Eg के हैं, ठीक है। तो आप लिखिए द टू ऑर्बिटल्स ऑफ Eg, और Eg में भी कौन से हैं? एक्सियल वाले हैं। और अगर मैं और थोड़ा डिस्क्लोज कर दूं उसको तो dx² एंड dz², dx² y² और dz² वाले हैं, ठीक है। will increase in energy, कितना है? बाय देखो प्लस 3/5 del O, 3/5 del O, ठीक है। और इसी के साथ में जो T2G है उसके कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल्स ऑफ 3d ऑर्बिटल्स ऑफ T2G, या फिर आप कह सकते हैं नॉन एक्सियल, या फिर आप कह सकते हैं बिटवीन द एक्सिस। वो कौन कौन से? dxy हैं, dyz हैं, dzx हैं, और इनकी जो एनर्जी होगी will decrease in energy by -2.5 del O। और del O क्या है? यहाँ ऑक्टाहेड्रल के लिए है। समझ आया क्या? जो एनर्जी है del O वो स्प्लिट हो जाती है, एक कुछ ऊपर की तरफ +3/5 और नीचे की तरफ -2/5, ठीक है। आपको समझ आया? जब भी आप एनर्जी को देखोगे, देखो अगर आपको नहीं सोचेंगे तो ये क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। ऐसे आप तोड़ दो और इसको भी तोड़ दो। क्लियर है क्या? इतनी बात समझ आई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यहां से यहां तक को del O। समझ आया क्या? क्लियर? नोट करो। ठीक है, लिख लिया? ओके, चलिए अब इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट आपको लिखना है। वो पॉइंट क्या है?
कि जो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो कौन सी है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है वो, विच एनर्जी इज गोइंग टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी ऑब्वियसली इसकी कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट की है। ठीक है, तो आप लिखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ excited state energy of d orbitals is called as, क्या कहा जाता है इसको, is called as क्या, एक्साइटेशन, नो, इसका तो स्प्लिटिंग हो जाना अलग अलग तरीके से। ये तीन ट्रिपली जनरेट हो गए, इनको मैंने T2G से बोला, ये डबली डीजनरेट हो गए, इनको मैंने EG से बोला। ठीक है, और वाइटल्स इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग। ठीक है, ओके, ये वाली बात आप समझ आ रही। एक लास्ट चीज लिखना जो होता है, सबसे पहले पेंटा डीजनरेट होते हैं, इनको आप नेमिंग नंबरिंग दे देना, इनको आप नंबरिंग दे देना। ठीक है, पेंटा डीजनरेट और डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और डीजनरेट का मतलब क्या होता है, डीजनरेट का होता है सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, आप ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं डीजनरेटेड, डीजनरेशन का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल, उन सबका एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो जो पेंटा डीजनरेट होते हैं ये वाले ES वाले, ये क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट कैसे होंगे, ऐसे और ऐसे, और यहां से बन जाते हैं डबली डीजनरेट, यहां बन जाते हैं ट्रिपली डीजनरेट। तो आप इसको भी लिख लेना, डबली डीजनरेट, इसको हम बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स, इसको बोलते हैं EG के नाम से, और इसको दिखाते हैं T2G के नाम से। ये डिनोशन है, नाम बताने का तरीका है। कौन कौन से ऑर्बिटल वहां पर प्रेजेंट है तो आपको पता ही चल गया। पेंटा डीजनरेट किस तरह से होंगे, कुछ इस तरह से, एक ही लेवल पे आते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, ये कहां से आए हैं, एक्साइटेड स्टेट से आए हैं। ये बातें आपको समझ आई। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग इसी को बोलते हैं। जितनी एनर्जी का चेंज आता है उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। सीधे सीधी बात है। ये दोनों जो आपने मोल लिया ये इजी है, एक्सियल वाले हैं। ये कौन से हैं, नॉन एक्सियल वाले हैं। नॉन एक्सियल वाले में कौन कौन से आएंगे, dxy, dyz एंड dzx। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। ये आएंगे dx2y2 वाले, और ये dz2 वाले भी आएंगे। क्लियर है क्या, बातें समझ आई सारी। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नोट कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने क्या क्या चीजें सीखी, और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेहद इंपॉर्टेंट लेसन है इसका, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग कैसे होती है फील्ड के अंदर, जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लेते हो तब। अगर आप उसके बारे में देखो तो सबसे पहले आपने देखा कि अगर आपके पास में कोई मेटल है और वहां उसके पास में कोई लिगेंड भागते हुए आ रहा है, दूर से भागते हुए आ रहा है, बहुत दूर से, तो भागते हुए क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनमें एक इंटरेक्शन काम करता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन, जिसकी वजह से भागते हुए आ रहे हैं, पॉइंट चार्ज की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, उसको बोलते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन, जो सेकेंडरी इंटरेक्शन की बहुत बड़ी वजह होती है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स आके मेटल के ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा, और उसी की वजह से वहां पर हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन या फिर रिपल्शन भी बोला जाता है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई? ओके, जब आपने इस डायग्राम को समझा तो इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल समझाया, और उस एग्जांपल से आपको समझना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो मेटल है उसके जो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी लेवल में हैं। ये सारे के सारे सेम एनर्जी लेवल में हैं, इनको बोल सकते हैं पेंटा डीजनरेट। अब आप समझो कि आपके 5 दोस्त हैं और बाहर से आगे से कोई दूर से कोई बड़ा सा आंड या बहुत खतरनाक तबाही आ रही है,
तो उनको क्या लगेगा, अरे ये तो मेरी तरफ आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये एक्साइटेड हो जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। क्लियर? ओके। लेकिन उसके बाद में आपको पता चला थोड़ी देर बाद, अरे नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन की पटरियां होती है बहुत सारी, ये पटरी, ये पटरी, ये पटरी, ये पटरी, और अगर आप किसी पटरी पे खड़े हो तो आपको लगेगा ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, तो आपको क्या होगा, अरे मैं तो मरने वाला, घबराहट हो जाएगी आपको, घबराहट हो जाएगी आपको, आप बुरी तरह छटपटाने लगोगे, तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको बाद में पता चलेगा, अरे ये जो ट्रेन थी ये मेरी पटरी पे तो आई नहीं, तो साइड वाले पे आ रही है। तो जब आप साइड वाले पे देखोगे तो साइड वाले की तो एनर्जी बढ़ गई, लेकिन जो आपकी एनर्जी है वो नीचे, अरे मेरा कुछ नहीं हुआ, तो आपकी एनर्जी उसी तरह से बनी रही। ठीक है, इतनी बात है। इसी चीज को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है वो स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट्स में, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, और उसके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है उसको बोलते हैं हम डेलो स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर आप ऊपर की बात करो तो नीचे वाले में 3/5, अगर ऊपर की बात करते हैं तो नीचे वाले में, नीचे की बात करते हो ऊपर वाले 2/5 -2/5। ठीक है, इस तरह से एनर्जी से स्टेबलाइज रहते हैं, और इस तरह से ये डायग्राम बन के इनके सामने आता है। जो ऊपर जाते हैं वो कौन से, dx2 y2 dzx2 वाले, क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से ही, फेस के सेंटर से ही, एक्सिस के अलोंग ही लीगेंड आता है, और इसी की वजह से वो जल्दी स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होने के बाद जल्दी से एनर्जी उनकी बहुत बूस्ट करके ऊपर जाती है। इतनी बात है क्लियर? इतनी बात समझ आई आपको? ठीक है, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे, ये सब आपने सीख लिए हैं, आप इनको रिकवर करके आना, रिकॉल करके आना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।